हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा एनालॉजी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समरूपता। वैसे तो आपको पता है टॉपिक काफ़ी हद तक आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके इस टॉपिक से सवाल गलत होते हैं, जिसका कारण अपन इस क्लास में बात करेंगे। और साथियों कह सकता हूँ आपको 100% उम्मीद के साथ, अगर रेगुलर आप क्लासेज अटेंड करते हो तो एक भी सवाल आपके रीजनिंग और मैथ्स में से गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अपने को प्रश्न आकृतियां दे रखी है और उत्तर आकृतियां दे रखी है। अपने को उत्तर आकृतियों में से A B C D में से अपने को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले प्रश्न आकृतियों में देखो, यहाँ सबसे पहली आकृति है, उसमें क्या बन रहा है भाई? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? त्रिभुज बन रहा है पहली आकृति में। इसके बाद में जो इससे अगली आकृति है उसमें क्या किया जा रहा है? त्रिभुज तो वैसा का वैसा बन रहा है, लेकिन जो त्रिभुज के तीनों आपके छोर हैं, कोणे हैं, उस पर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल गोला किया जा रहा है। इसके बाद की अगर बात करें, तीसरा चित्र किसका बन रहा है? चित्र वर्ग का बन रहा है। किसका बन रहा है भाई? वर्ग का बन रहा है। जैसा अपन ने लास्ट ईयर किया था, यानी लास्ट टाइम जैसा किया था वैसा का वैसा अब करना है। तो यहाँ जो आपके प्रश्न वाचक चिन्ह है, यहाँ की जगह अगर आकृति की बात करें अपन, तो सबसे पहले तो बनेगा क्या भाई? वर्ग बनेगा। और वर्ग बनने के बाद में जो चारों वर्ग के कोने हैं वहाँ क्या होगा भाई? वहाँ गोले बनेंगे और वह गोले डार्क किए हुए होंगे। तो यह अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसा? सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार। जो पहली आकृति है अपने पहले बॉक्स की, उसमें त्रिभुज बन रखा है, सभी को पता है। सेकंड में त्रिभुज तो वैसा का वैसा बन रखा है, लेकिन तीनों जो आपके कॉर्नर हैं उसमें डार्क ब्लैक राउंड बन रखा है। इसके बाद में थर्ड आकृति की बात करें, वर्ग बन रखा है। फोर्थ में वैसी की वैसी आकृति अपने को बनानी है पहले तो यहाँ पे अपन ने वर्ग बना दिया। फोर्थ में वर्ग बनाने के बाद में चारों कॉर्नर पे क्या करना है? ब्लैक गोला करना है। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल आपका, सबसे पहली जो आकृति है वह प्रश्नों की आकृति है, दूसरी है आपके उत्तर की आकृति। तो सबसे पहली प्रश्न की आकृति है, तो उसमें क्या बन रखा है भाई? वृत्त बन रखा है। क्या बन रखा है भाई? वृत्त बन रखा है। इसके बाद में उसकी जो सेकंड आकृति है उसमें क्या बन रखा है? दो वृत्त बन रखे हैं। क्या बन रखा है भाई? एक वृत्त बड़ा और दूसरा वृत्त कैसा भाई? छोटा। दो वृत्त बन रखे हैं। इसके बाद में जो तीसरी आकृति है उसमें क्या बन रखा है भाई? त्रिभुज बन रखा है। क्या बन रखा है? तीसरी आकृति में त्रिभुज बन रखा है। और जैसा कि अपन ने पहली आकृति से दूसरी आकृति में बनाया था, यानी जो पहले वर्त बन रखा था बड़ा, उसके अंदर एक वर्त बनाया था, यानी वर्त के अंदर वर्त ही बनाया था। तो यहाँ अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो बड़ा त्रिभुज बनाना है और इसके अंदर क्या करना है? एक छोटा त्रिभुज बनाना है। तो वही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो देखें, उत्तर आकृतियों में किसी में बड़ा त्रिभुज है और उसके अंदर छोटा त्रिभुज बनाया हुआ है क्या? बिल्कुल है। कौन सी में? डी में है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसकी जगह क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में जो आकृति दे रखी है वह सुटेबल रहेगी। तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों, वैसे तो काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब वह जो आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वह सबसे पहले करवा दिया जाएगा। अगर आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, 100% प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्रश्न आकृतियां दे रखी है अपने को, उत्तर आकृतियां दे रखी है। तो सबसे पहली अगर प्रश्न आकृति की बात करें, तो एक आगे की तरफ त्रिभुज बन रखा है, पीछे की तरफ वर्त बन रखा है आपके, मान लो। इसके बाद में
यहाँ से अपने पास में ये आकृति किस प्रकार घूमी है, इस प्रकार घूमी है, क्लॉकवाइज मान ले, क्लॉकवाइज ये आकृति घूमी है। यानी जो ये शीर्ष पीछे का ये आपके यहाँ था, ये कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया, और ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे आ गया। और जो वर्त की आकृति थी उसमें क्या हो गया, डार्क हो गया। वर्त की आकृति कैसी हो गई भाई, डार्क हो गई। तो वैसी की वैसी अगर बात करें तो यह आकृति अपने किस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, क्योंकि यह इस तरफ घूम रही थी तो ये भी इस तरफ घूमेगी। और जो आपके आगे की तरफ त्रिभुज है, दोनों में सेम है। पहले वाले आकृति में त्रिभुज था और उसकी उत्तर आकृति थी, उसमें त्रिभुज के अंदर भी डार्क नहीं किया हुआ था। तो इसका मतलब त्रिभुज डार्क तो अपना नहीं होगा। यानी जो इस प्रकार घूमेगी तो आपके हो जाएगी, आपके कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ। ये आपके त्रिभुज था इसके अगले कॉर्नर पे। और जो पीछे वाला था यहाँ क्या है भाई, अपने वर्ग है, मान लो इसके पीछे क्या है, वर्ग है। और यहाँ देखो वृत्त था, और इसके बाद में उत्तर आकृति में क्या किया हुआ था भाई, डार्क किया हुआ था। इसमें भी अपने को क्या करना है, वर्ग को डार्क करना है। तो ऐसी देखो आपके ऐसी आकृति कहीं ऑप्शन में दिख रही है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में दिख रही है। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिख रही है ऐसी ऐसी किस ऑप्शन में दिख रही है, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी आकृति बी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहली आकृति है, उसके पीछे की तरफ है वर्त बना हुआ, यानी छोटा वर्त बना हुआ है। उसके बाद में उसकी उत्तर आकृति की बात करें तो उस वर्त में क्या किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। सेम टू सेम एज इट इज काम अपने को अगले वाले आकृति में करना है। पहले तो इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, यानी यह मुंह आपके किस तरफ आ गया, यहाँ आ गया। और जो पीछे इसके वर्ग बना हुआ है, वर्ग को अपने को क्या करना है, डार्क करना है। तो ऐसा जो दोनों नियम है वो बी ऑप्शन है वो फॉलो कर रहा है। तो अपना आंसर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल, प्रश्न आकृतियां दे रखी है, उत्तर आकृतियां दे रखी है। सबसे पहले पहली प्रश्न आकृति के बॉक्स में चलते हैं। तो क्या किया हुआ है, आपके आड़ी दो लाइनें खींची हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, केवल और केवल क्या किया हुआ है, आड़ी दो लाइनें खींची हुई है। मेरे हिसाब से तो इतना इजी सवाल है ये, आपको भी पता है इसका आंसर। अगर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसके बाद में पहले बॉक्स की उत्तर आकृति की अगर बात करें तो क्या है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आड़ी लाइनें दो है तो यहाँ खड़ी लाइन भी कितनी है, दो है। यानी आपस में दो आड़ी लाइनों को परस्पर दो खड़ी लाइनें क्या कर रही है, काट रही है। इसके बाद में तीसरी जो आकृति है, अपने को चौथी आकृति बतानी है, यह अपना क्वेश्चन मार्क है, यहाँ अपने को बताना है। तीसरी आकृति में तीन आड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें कितनी है भाई, तीन है। सबसे पहले देखो पहली आकृति में आड़ी लाइनें दो थी और दूसरी आकृति में आड़ी लाइनें कितनी है, दो है। तो सबसे पहले तो अपन आड़ी लाइनें तीन बना देते हैं, यहाँ तक तो अपने दिक्कत है नहीं। इसके बाद में देखो दूसरी आकृति में आड़ी लाइनें भी दो है और खड़ी लाइन भी कितनी है, तीन है। तो अपनी चौथी आकृति में आड़ी लाइन भी तीन है तो खड़ी लाइन भी कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो अपने चित्र है किसी भी ऑप्शन में, वह अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आपके जो चित्र है वो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। वैसे तो आसान सा सवाल था, क्योंकि जो पहली आकृति है उसमें दो तो आड़ी लाइन है, उसकी जो उत्तर आकृति है दूसरी, उसमें दो ही आड़ी लाइन है तो दो ही उसमें खड़ी लाइन की हुई है। वैसा का वैसा ही अगली आकृति में अपने को करना था। तीसरी आकृति में आड़ी लाइनें तीन हैं तो उसकी उत्तर आकृति में आड़ी लाइन हो गई तीन, तो और तीन ही क्या हो गई भाई, खड़ी लाइन हो गई। तो अपना इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था समरूपता, वैसे तो इजी टॉपिक था, जो अपन ने 4 से 5 सवाल किए थे जो लगभग हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। उनसे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। रोज़ आपकी जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है। तो साथियों इजाज़त दीजिए आज के लिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो
पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।